नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कैसे आप कॉलेजेस के अंदर 9+ सीजीपीए इजीली स्कोर कर सकते हैं। जितना टफ आपको लगता है उतना टफ नहीं होता है अगर आप दिमाग लगाएं तो। बाकी इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको प्लेसमेंट्स के अंदर पता चल जाएगा क्या है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि सीजीपीए का इफेक्ट प्लेसमेंट पे क्या पड़ता है और क्यों पड़ता है। बाकी यूट्यूब पे मैंने बहुत ज्ञानवीर देखे हैं जो खुद की 6-7 सीपीआई लेके ज्ञान पेल रहे हैं 9+ कैसे लाना है। उनकी फालतू की टिप्स मत देखना। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कि ये कर लो, उससे बोलो अपना रिपोर्ट कार्ड पहले दिखा दे भाई। ठीक है, तो मैं आपको अपना रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड खुद दिखाऊंगा। मैं ऐसे फेंकने वाला नहीं हूँ दूसरों की तरह। ठीक है, क्योंकि मैं तो बोल दूँ मैं तो 10 आई है। अरे भाई आई नहीं है तो क्यों बोलूँ मैं, मेरी नहीं आई 10, 9+ आई है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ठीक है, बाकी स्मार्ट वर्क करना है अपन को, इंसानों वाली हरकतें करनी है, बैल नहीं बनना है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क बैल करता है लेकिन बैल कहाँ चलता तो आदमी के इशारों पर ही है ना। तो अपन स्मार्ट वर्क करेंगे, कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं अपना प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे मैं 7.5 सीपीआई से 9.3 सीपीआई तक गया हूँ, सीजीपीए तक। और आईआईटी के अंदर सबसे टफ होता है। अगर आप एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में, तो आपको थोड़ा इजी कंपेरेटिवली पड़ेगा। ठीक है, इतना इजी भी नहीं लेकिन कंपेरेटिवली बोल रहा हूँ। तो आपका अगर कोई भी कॉलेज है तो टेंशन मत करो, टिप्स हर जगह फॉलो कर जाएंगी। और आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरी आई है, ये देखिए ब्रांच टॉपर था मैं, इसमें 9 भी आई है। ये देखो फिर से 9 आई है, कम भी आई है। लो मैं झूठ नहीं बोल रहा, कम भी आई है। इसके रीजन भी बताऊंगा कम क्यों थी। ठीक है, टेंशन मत करो, पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा हूँ कैसे होगा कैसे। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं कि भैया आपने बोला था ना सीजीपीए इंपॉर्टेंट क्यों, ये बता दो। देखो कॉलेज में कंपनी आती है प्लेसमेंट लेने, जॉब देने ऑफर आएंगी। अब मान लेते हैं आपके कॉलेज में 1000 बच्चे हैं। ठीक है, अब कंपनी को 1000 ओपनिंग तो होती नहीं है, कंपनी में 10-15 स्टूडेंट्स को हायर करती है ऑन इन जनरल एवरेज। अगर आप मानोगे 10-15 बच्चे जाते हैं, मास रिक्रूटर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब भाई कंपनी पे भी लिमिट है, 1000 बच्चों का इंटरव्यू तो नहीं लेगी। ठीक है, उसे 10-15 कैंडिडेट्स ही चाहिए, तो सबका इंटरव्यू तो नहीं लेगा। वो क्या करता है, फिल्टर करता है स्टूडेंट्स को, शॉर्ट लिस्ट करेगा या तो रिज्यूम से सेट लिस्ट करता है। रिज्यूम से पहले वो लगा देते हैं सीपीआई का कट ऑफ, क्योंकि 1000 बच्चों में सीपीआई बच्चों की होती ही नहीं है। ठीक है, तो वो कट ऑफ लगाते थे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आईआईटी गुवाहाटी का, ये देखिए ये कंपनी आई है, मैंने नाम छुपा दिया है क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता, लेकिन हाँ पैकेज दिखा दे रहा हूँ। 20 लाख की सैलरी दे रही थी, 18 लाख की बेस सैलरी, मतलब मंथली इतना रुपये मिल रहा था। ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख का था। ठीक है, इसमें बोल दिया था अगर आप ये वाली ब्रांचेस का आपके पास माइनर है तो आप 7+ सीपीआई पे भी चल जाएगा, लेकिन अगर माइनर नहीं है या नॉन सर्किटल के नहीं हो तो 8+ सीपीआई आपको चाहिए ही चाहिए। और ये देख लिए ऐसी ग्रेविटॉन रिसर्च ने भी लगा दिया था कि 8+ सीपीआई चाहिए ही चाहिए। इस कंपनी ने 1.2 या 1.5 करोड़ का पैकेज दिया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसने भी सीपीआई कट ऑफ 8 लगा दिया है। ठीक है, और सिमिलरली इधर भी 8 या 7। ठीक है, तो अगर इवन दो आपके पास स्किल्स होंगे ना, आप अगर एलिजिबल ही नहीं है उनका इंटरव्यू देने के लिए तो क्या फ़ायदा। सही है। और बात मज़ेदार बात यह है कि इंटरव्यूअर कोई अगर पूछ भी देता है कि अगर आपकी सीपीआई कम है, पूछ देगा कि भाई पढ़ाई नहीं करी क्या कॉलेज में, जिससे आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है, क्योंकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है स्टार्ट में। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो काफ़ी डिजर्विंग थे, लेकिन उनको उनकी ड्रीम कंपनी में ड्रीम जॉब नहीं मिली, इसी वजह से सीपीआई कम थी। और इंटरव्यूअर ने पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया। अब भाई किसी का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरव्यू खराब हो जाता है। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया टियर 1 कॉलेज में 8+ अगर आप सीपीआई लेके चल रहे हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आप हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप 95% कंपनीज में एलिजिबल है। 95 नहीं 99 बोल लो, 1% कंपनियां 8.5 लगा देती है, वो रेयर ही होता है। ठीक है, तो मोस्टली आप सारी कंपनी के लिए बैठ पाओगे। ठीक है, अब मजेदार, कॉलेज के अंदर 8+ या 9+ लाना बहुत ही ईजी है कंपेरेटिवली तो जेई। ठीक है, बट 90% बच्चों की नहीं आती। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जेई में अपन को स्पून फीडिंग की आदत लग जाती है। अपने टीचर हाई क्वालिटी, मतलब जो भी, अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग पढ़े होगे, टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और अपन को डीपीपी बनी बनाई मिल जाती है, सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, मॉक्स देने होते हैं, रैंक आ जाती है। लेकिन आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर कोई भी कॉलेज इंडिया में अगर आप जा रहे हो, वहाँ के प्रोफेसर वन ऑफ द वर्स्ट टीचर्स होते हैं एक्सेप्ट सम। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। कहीं पे कुछ लोगों को छोड़ के कुछ प्रोफेसर सही में अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बेकार पढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्पून फीडिंग की आदत खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी सीजीपीए हर्ट होती है, कंसेप्ट ही समझ में नहीं आते, फिर आप एक दिन पढ़ के एग्जाम दे आते हैं, जिसकी वजह से आपका सीपीआई कहाँ फंसता है, 7, 6, 5, इवन कुछ लोग तो फेल ही हो जाते हैं इसी वजह से। तो ये सब दिक्कतें रहती है। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या टिप्स हैं वो मेजर फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले 1 दिन वाला सिस्टम अगर आप फॉलो करते हैं तो पहली आप तबाही में मतलब मर जाओगे। ठीक है, तो पहली बोल रहा हूँ 1 दिन वाला सिस्टम फॉलो नहीं करना। मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करते हैं कॉलेज के अंदर, 1 दिन एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वो पूरा 1 हफ्ते तक मतलब नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनका जो एग्जाम से के बाद सीपीआई आता है 7-8 की रेंज में ही आता है, इवन कम भी हो जाता है, 6 पे भी पहुंच जाते हैं बच्चे। और मैंने ऐसे भी देखे जो फेल ही हो गए हैं।
ठीक है, ऐसा भी देखा गया है और कम भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी कर रहे हो एक दिन से पहले तो ये अब आपको बदल ली। अब कितना दिन पहले पढ़ना है, एक हफ्ते पहले पढ़ के हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे आपकी 8 CGPA तो आ जाएगी, लेकिन हर एक सेमेस्टर में 8 ज़रूरी नहीं है आए, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी CGPA 7 के नीचे फॉल कर जाए। ठीक है, मतलब 8 के नीचे फॉल कर जाए। जो मैंने अभी बताया था, आपको एटलीस्ट 8+ तो रखनी है, जो कि मस्ट है। ठीक है, तो ये भी इनफ नहीं है, एक हफ्ते पहले भी नहीं पढ़ना। तो पढ़ना कैसे है अब आप ये बताओ। सिंपल है, सोल्यूशन है, आपको डेली पढ़ना है। कितना? 1.5 घंटे। ठीक है, अब मैं नहीं जानता 1.5 घंटे आप कैसे निकालोगे, कहाँ से निकालो, चाहे क्लास में निकालो, कहीं पे भी निकालो, 1.5 घंटे दिन में आपको निकालने ही है कॉलेज में, सिंपल पढ़ाई के लिए। और मैं आपको इसका रिजल्ट लाइव दिखा देता हूँ। इस सेमेस्टर में मैंने एक दिन पहले पढ़ाई करी थी, मेरी CPA इतनी है। ठीक है, दूसरे सेमेस्टर में मैंने एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करा था, तो मेरी 8 के अराउंड CPA है। फिर मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करी 1.5 घंटे वाली, और मेरे CPI में बूस्ट देखिए कितना ज़्यादा आया है। सबसे ज़्यादा बूस्ट इसमें आया है, इसमें। और मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक काम करती है। आप ट्राई करके देखना, 1.5 घंटे डेली पढ़ोगे, मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया पढ़ना क्या है 1.5 घंटे में, ये भी तो बता दो। अभी बता रहे हैं, बीइंग अटेंटिव इन क्लास, इसी से अपना ये वाला टिप जुड़ा हुआ है। क्या करना है? 95% बच्चे क्लास में सो रहे होते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैं फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग वीक की नहीं। जब एक सेमेस्टर हो जाएगा आपको दिखेगा इफेक्ट कि बच्चे कितने लाउजी हो गए, लेजी हो गए, सोना शुरू कर देते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं। अब आपको क्या करना है? देखो, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी अटेंशन रखनी है अपनी क्लास में। आप सो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए कि प्रोफेसर क्या पढ़ा रहा है। बस इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर कुछ वो इंटरेस्टिंग चीज़ें बोले तो उसे आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में, क्योंकि प्रोफेसर हर बार क्लास में हिंट देते हैं कि वो क्लास मतलब एग्जाम के अंदर मिड सेमेस्टर या एंड सेमेस्टर में क्या चीज़ पूछेंगे, हमेशा प्रोफेसर हिंट देते हैं। और 95% बच्चे सो रहे होते हैं तो वो हिंट को मिस कर देते हैं। इसी वजह से आपको डिफरेंस मिलेगा। जो बच्चे क्लास में अटेंटिव होते हैं उनका हमेशा CGPA बेटर आता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्लास। क्या वो जादू मंत्र करते हैं? नहीं भाई, बस वो थोड़े से अटेंटिव होते हैं क्लास के अंदर। तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना पढ़ना है, बुक से ये सेगमेंट पढ़नी है, इतना सिलेबस है। बस सिलेबस का आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, प्लस क्या इंपॉर्टेंट है, किधर प्रोफेसर ने ज़्यादा ध्यान लगाया था। बस इतना करना है, नॉर्मल अटेंशन देनी है। फिर आप जब क्लास से वापस आओगे, आपको 1.5 घंटा जो क्लास में पढ़ाया था बस उसी को रिवाइज करना है। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। बस इतना सा बेसिक काम करोगे। मैं बता रहा हूँ 9+ आराम से 9.5 10 भी आ सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ अब ये है असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट कॉपी करना नहीं है। ठीक है, ट्राई करिए, कभी बार इमरजेंसी आ गई तो कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपना असाइनमेंट खुद सॉल्व करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में बांटें फिर, क्योंकि आपके दोस्त भी आपसे खुश रहेंगे, अरे भाई तूने मेरा असाइनमेंट कर दिया, पार्टी वार्टी भी देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है, ट्राई करिए। ये थोड़ा टफ हो जाता है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन इट्स वेरी मच डूएबल। ठीक है, अगर आप 1.5 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं का टाइम निकाल पा रहे हो, दिस इज़ नथिंग एट ऑल, पहली बार बता दूँ। ठीक है, और बाकी फ़ायदा ये होता है कि असाइनमेंट क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में डायरेक्ट दिख जाते हैं। हो सकता है सिमिलर दिख जाए, नहीं तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठ के आ जाता है। आप वहाँ पे डायरेक्ट रटा रटाया लग के आओगे, आपको फ्री के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल एज दैट। मेरे को याद है मेरे एक स्कोर मतलब कोर्स में 29 आउट ऑफ 30 आए थे, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। ठीक है, मिड सेमेस्टर में। ठीक है, प्लस चौथा पॉइंट ये, प्रोफेसर का स्टाइल फाइंड आउट करिए। कुछ प्रोफेसर ऐसा होता है PPT में से क्वेश्चन डायरेक्ट दे देते हैं, कुछ प्रोफेसर ऐसे होता है असाइनमेंट जो दिए उनमें से क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ प्रोफेसर का रहता है कि बुक के सॉल्व एग्जाम्पल दे दिए, नहीं तो बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दे देते हैं। अब आप प्रोफेसर का स्टाइल कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल है, अपने सीनियर्स को कॉन्टैक्ट करो, उनके पास प्रीवियस सेमेस्टर के यानी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, उनसे आप ले लीजिए और प्रिंट आउट करा लीजिए, नहीं तो PDF में मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। बस आपको क्वेश्चन देखना है, फिर आपको मार्क करना है कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, अगर आपको पता चल गया PPT से ही आ रहा है तो PPT पे फोकस करना है, असाइनमेंट पे आ रहा है असाइनमेंट पे फोकस करना है, बुक से आ रहा है सॉल्व एग्जाम्पल से आ रहा है तो सॉल्व एग्जाम्पल करके जाना है, और क्वेश्चन से आ रहा है तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करके जाना है। सिंपल स्मार्ट वर्क अपन को ही करना है। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने ट्राई करा था फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था, कॉमन कोर्स था सबके लिए। उसमें क्या होता था, प्रोफेसर हर 2 साल बाद जो पिछले 2 साल के पेपर थे उसके क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता था। मैंने डायरेक्ट टिक लगाए हैं क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते थे। तो ये आप पैटर्न कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे? सीनियर के पास। तो सीनियर से आपका थोड़ा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट, रेफरेंस बुक को यूज़ करना है। ठीक है, देखो भाई रेफरेंस बुक अगर आपको थ्योरी क्लास में समझ में नहीं आई, इवन आप अटेंटिव थे, ठीक है, फिर भी चीज़ें समझ नहीं आई, तो एक बार आप बेसिक थ्योरी जो भी रेफरेंस बुक लाइब्रेरी से आप लोगे और पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हार्ड होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मैं ईजी तो नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा टफ है 1.5 घंटे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ईजिली कर सकते हो। बाकी सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन अगर हो सके तो खुद से पेपर
पे सॉल्व करके रख लेने, क्योंकि भैया बहुत बार प्रोफेसर डायरेक्ट उठा देता है सेम क्वेश्चन, सिंपल ये कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप को और बेटर करना है, अपने आप को 10 लानी है, सीधे 10 CGPA, सिंपल है, अपने दोस्तों को पढ़ाओ या फिर उनके डाउट सॉल्व करो, क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम से पहले एक दिन पहले सब बच्चे किसी ना किसी से पढ़ रहे होते हैं, तो यू शुड बी दैट गाय जो आप दूसरों को पढ़ा रहा हो। उससे क्या होगा, आप खुद भी सीखोगे, ठीक है, प्लस लोग आपको सांप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि भैया आपने उनकी हेल्प करी CGPA में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। अपने आप पे ओवर बर्डन मत करो। बच्चे क्या करते हैं, क्लब सोसाइटीज़ हॉस्टल में ही कर रहे हैं, इधर एक्टिविटी ज्वाइन कर ली, 3600 चीज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर टाइम ही नहीं बचता। 1.5 घंटे जो मैं मिल रहा हूँ, 1.5 घंटा छोड़ो, आधा घंटे नहीं निकाल पाते। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देना है। स्मार्टली अपना देखिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, ठीक है, उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप अपना इंटरेस्ट फिगर आउट कर लोगे उतना बेटर है, वरना आपकी CGPA वगैरह हट होती रहेगी, पहले ही आपको बता दूँ, ठीक है। और बाकी अगर आपको हमसे सीखना है कैसे ये मास्टर करते हैं, तो ये हमारे प्लेसमेंट रेडी प्रोग्राम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 6 मंथ का प्रोग्राम है ये, उन बच्चों के लिए जो कॉलेज जा रहे हैं। इसमें अपन पूरा प्लेसमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपको बताएंगे, कॉलेज में कैसे अच्छा स्कोर करें, ये सब तो कवर्ड रहेगा ही, प्लस कोडिंग का सही तरीका क्या है, कौन से जॉब सेक्टर में जाना है, डेटा साइंस जाना, मशीन लर्निंग कहाँ से सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जॉब्स कैसे हमने क्रैक करी, 1 करोड़ का पैकेज हमारे ये इन भाई साहब हिमांशु भैया का है, ये आपको बताएंगे कैसे उन्होंने तैयारी करी थी, CV कैसे बनाए, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ इतनी प्राइस पे। पर मंथ अगर देखोगे सिर्फ 1000 रुपये। तो आ जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिंड है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।